स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों का हड़ताल गुरुवार को गिरिडीह सदर अस्पताल में हुए सकारात्मक वार्ता के बाद समाप्त हो गया। आउटसोर्सिंग एजेंसी के संचालक और जेएलकेएम नेता नागेंद्र चंद्रवंशी की उपस्थिति में पास बैठक कर वार्ता हुई और सभी मांगों पर चर्चा की गई। बता दें कि 7 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आउटसोर्सिंग कर्मियों का धरना चल रहा था। वार्ता करीब 1 घंटे तक चला। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने कहा कि कर्मियों की मांगें जायज है, जिन मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता था उससे अवगत करा दिया गया है। वेतन भुगतान को लेकर जिस वजह से समस्या आती थी उसके बारे में बता दिया गया है। अब मासिक वेतन से संबंधित समस्या उत्पन्न नहीं होगी। कहा कि जिन कर्मियों को ईपीएफ नहीं बना है वे बनवा ले। अन्य मांगों को लेकर कहा सभी बिंदुओं पर सकारात्मक वार्ता हो चुकी है। इधर जेएलकेएम नेता नागेंद्र ने कहा कि वार्ता पूरा होने के बाद अब एजेंसी के संचालक द्वारा लिखित आश्वासन दिया जाएगा, क्योंकि जो मांगे थी वो बेहद जरूरी थी। ऐसे में लिखित आश्वासन के बगैर ये हड़ताल समाप्त होना संभव नहीं था। इधर वार्ता के दौरान एजेंसी के गौरव सिंह भी मौजूद थे। और हम लोग यहाँ पे लगातार कई दिनों से अपनी मांगों को लेके 7 सूत्री मांगों को लेके हम लोग धरना पे बैठे थे, पूर्ण रूप से बहिष्कार करके। अभी सीएस सर के पास हमारी एक टीम गई, जिसमें 800 सोर्सिंग कर्मी भी थे और हमारे जेएलकेएम के भी कुछ लोग थे। हम लोग यहाँ पे गए, मिले, सीएस सर से बात हुई। सीएस सर ने हमें आश्वासन दिया और पूरी जितनी भी मांग है सब मांग आपकी जायज़ है, सब मांग को पूरा किया जाएगा, क्योंकि हमारी सब मांग को मान लिया गया, पूरा कर गया, इसलिए धरना को हम लोग समाप्त कर। जो अनुबंध कर्मी आउटसोर्सिंग कर्मी थे वो हड़ताल पर थे और आज उनका सॉल्यूशन हो गया है, तो किन किन मांगों को पूरा कर लिया है और किस स्तर पर बात हुई है सर? उनकी अधिकांश मांगें जो हैं वो पूरी हो जानी है ना, उसमें से कोई ऐसी मांग, अनुचित मांग नहीं थी, और जो मांग पूरा करने लायक नहीं है वो उन्हें बता दिया गया है ना। उनका सैलरी का रेगुलर का मांग है, तो सैलरी रेगुलर देने में एक ही समस्या आती है कि उनका एब्सेंटी स्टेटमेंट नहीं आता है या उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। तो एब्सेंटी स्टेटमेंट समय से आएगा तो उसके विदिन 1 वीक हम लोग उसको कंपाइल करके उसकी सैलरी रहेगा, नियमित रूप से उनकी सैलरी मिल जाए। कुछ लोग, जैसे बताया गया कि 19 लोगों का ईपीएफ नहीं बना हुआ है, तो उसका कारण सहित वो दे दें कि क्यों नहीं, अगर किसी का बन सकता है बनवा दें, नहीं बन सकता है तो उसको स्पष्ट बोल दें कि इतने लोगों का ईपीएफ नहीं बनना है, ताकि ईपीएफ का मुद्दा फिर दोबारा आए ही नहीं। सभी को सूचित कर दिया जाएगा कि आपका ईपीएफ नहीं है, अगर आप बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए, चाहे आधार उसका अपडेट नहीं है, ये नहीं है, जो कि आसान काम है, करा सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर की बात आई, जो इन लोगों का लगातार मांग रहता है, तो ऐसे भी एमएसडब्ल्यू जो कि अर्हता रखते हैं कि हम कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकते हैं, तो वो एक सैंपल जांच दें, अपनी अर्हता सिद्ध करें और उनको हम कंप्यूटर ऑपरेटर में अपग्रेड कर देंगे। और ऐसे व्यक्ति जो कि जिनके पास सिर्फ प्रमाण पत्र है लेकिन जानकारी नहीं है, वैसे व्यक्ति को रखना उचित नहीं होगा। सर, एक इम्पॉर्टेंट मांग उन लोगों का था सैलरी स्लिप को लेके, कि सैलरी तो मिलती है लेकिन सैलरी स्लिप नहीं मिलता, इस पर भी कुछ चर्चा हुई है क्या? जब सैलरी आ रही है तो वही तो सैलरी स्लिप हुआ। सैलरी स्लिप का कुछ क्राइटेरिया है कि कितने सैलरी के बाद उसको स्लिप मिलना है। जिसमें उसका वो सैलरी स्लिप का मतलब हुआ जैसे ये कटना है, उसका टीडीएस कटना है, ये कटना है। इन लोगों के साथ तो टीडीएस और इनकम टैक्स की बात है नहीं, तो इसको जो अकाउंट में आ रहा है तो वही तो सैलरी स्लिप हुआ। जी सर, इसमें सर बायोमेट्रिक से जो अटेंडेंस जो उसमें सर जो बनाया जा रहा था, उसमें सर क्या अनियमितता, कुछ अनियमितता है क्या उसमें, जो उसमें अटेंडेंस नहीं बन रहा है, जो बताया गया कि ऑफलाइन भी लोग काम कहीं और भी करते हैं, इस तरह भी आप बता रहे थे, उस पर क्या कहना? ऐसा तो है, जैसे अब सभी से हमको प्रभारी या जहाँ काम करते हैं वो प्रमाण पत्र देंगे, इनके द्वारा यहाँ काम किया गया है, अटेंडेंस के साथ साथ सिर्फ अटेंडेंस पर इनकी सैलरी नहीं मिलेगी। अटेंडेंस के अलावा ये भी रहेगा, प्रमाण पत्र आएगा संस्थान के प्रभारी का कि इनके द्वारा काम किया गया है। तो इन बातों में सर कब से कर्मी वापस काम पर लौट रहे हैं?
कर्मी वापस मैक्सिमम तो काम पर ही हैं। जो अगर किसी का कुछ इशू है तो काम तो फिर सब लौट ही गए। ठीक है, थैंक यू सर।